सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं अब हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर। जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट जनवरी 2024। मीन लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि जल तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशिष्ट द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ड्युअल नेचर पाया जाता है। द्विस्वाभाविकता दोहरा गुण होता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भौतिकता की ओर भी रहते हैं, आध्यात्मिकता की ओर भी रहते हैं, तो दोनों ही तरीके के प्रभाव इस लगन के जातक अथवा जातिकों में विशेष तौर पर पाए जाते हैं। जल तत्व लगन है। मीन लगन में यहाँ पर इमोशंस, भावनाएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। बड़े ट्रांसपेरेंट व्यक्ति होते हैं, लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है और हमेशा एक कंपटीशन का भाव इनमें रहता है। और कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति के साथ की आवश्यकता होती है, जिस व्यक्ति का एक साथ अगर इन्हें मिल जाए तो कंफर्टेबल के साथ ये व्यक्ति जो चीज हासिल करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में रहना विशेष तौर पे ज्यादा पसंद करते हैं। कंफर्टेबल जोन जैसे ही इनकी हटती है, कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतर्गत अपने आप को बड़ा असहज महसूस करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जनवरी माह में सबसे पहले हम देखें तो लग्नेश की स्थिति, जो कि कर्म भाव के स्वामी भी बनते हैं, गुरु मेष राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी आपका साथ ही लगन पर राहु का प्रभाव, वो कि जो भी लगन पर राहु का प्रभाव जल तत्व है मीन लगन में। यहाँ पर प्रभाव ये है कि आपका जो फोकस है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, अपने वाणी को लेकर विशेष तौर पे, तो उन चीजों को लेकर या संचित धन अपने उन सब चीजों को लेकर आपका ज्यादा दिखता है। देखिए, यहाँ पर अगर गुरु का प्रभाव है तो जब तक आप सात्विक भोजन करते रहेंगे तो अपनी वेल्थ को, सेविंग्स को, संचित धन को आप सुरक्षित रख पाएंगे, बना पाएंगे। यदि यहाँ पर जैसे आपका फूड खराब हुआ, आपने तामसिक भोजन करना शुरू करा, तो यहाँ पर ये गुरु के नेगेटिव प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपका, क्योंकि यहाँ पर लगन का मालिक तो द्वितीय भाव में, धन भाव में जाएगा, विशेषकर धन की तो वृद्धि, धन की वृद्धि के साथ साथ धन की वृद्धि इतनी अधिक नहीं होगी जितनी आपसे दुनिया जुड़ती हुई नजर आएगी। मतलब यहाँ पर आपका परिवार, आपकी फैमिली बढ़ सकती है। और यहाँ पर हो सकता है कि मतलब यहाँ एक स्थिति ये सकती है, आपके परिवार के अंतर्गत किसी संतान का जन्म भी हो सकता है और उसके अंतर्गत पुत्र प्राप्ति की होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। तो ये एक स्थिति दिखेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका परिवार, फैमिली वगैरह आपके बढ़ते हुए कहीं ना कहीं ये स्थिति, या आपके पास आपके फैमिली के लोग ज्यादा से ज्यादा आपके पास आ रहे हैं, इस तरीके के प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। विशेषतः किसी को भी गलत कहने से आपको इस प्रकार से बचना है कि अगर आप कोई सही बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि धर्म की बात है, आपको लगता है बिल्कुल सही बात है, और सही बात कहने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अपने आप मतलब कुछ गलत तरीके से उस बात को फिर कह रहे हैं कि भाई आपने ये काम, अगर धर्म का काम है, कोई मान लीजिए वो धर्म का काम नहीं करने दे रहा है कोई, तो आपने उसको बोल दिया, गलत बोल दिया। या फिर कोई भी सही बात है, सही काम है, कोई सामने वाला फिर यहाँ पर मतलब आप उसको गलत बोल रहे हैं, उस तरीके की स्थिति से आपको बचना है। और कहीं ना कहीं ये काम आप भी करते हुए नजर आएंगे और आपकी फैमिली के लोग भी, परिवार के लोग भी इस तरीके से इसे गलत बोलते हुए नजर आएंगे। जैसे किसी तरीके का श्राप दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। श्राप देना मतलब कुछ ना कुछ गलत बोलना, तो वो एक मतलब एक स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। अभी देखिए, गुरु की दृष्टि में अमृत है, और गुरु की जो दृष्टि रहेगी खासकर क्योंकि आपका 6th हाउस एक्टिवेशन में है, गुरु और शनि का प्रभाव छठे भाव पर रहेगा, तो जिसके कारण क्या है कि जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका ज्ञान से आप, समय भी आ चुका है आपके लिए कि आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। आप अगर जॉब के लिए
बेरोजगार हैं, जॉब चाहते हैं, तो यहाँ पर ये टाइम, पर्टिकुलर टाइम जनवरी माह भी बहुत अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाए, आपका क्लियर हो और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शत्रु बाधा पर अगर कोर्ट केस वगैरह है तो वहां पर भी आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान से, आपके ऊपर गुरु कृपा ऐसी होगी कि आप उससे भी मतलब वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव केस होता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वो एक स्थिति, मतलब कोर्ट केस इत्यादि शत्रु बाधा है, वहां पर भी आप की तरफ मतलब प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, मतलब उनके लिए आसानी से, मतलब समय में लोन भी मिल सकता है, तो लोन भी मिलने का समय रहेगा। और जो व्यक्ति लोन उतारना चाहता है, थोड़ा सा शनि का प्रभाव रहता है, तो थोड़े देरी से उतरेगा, मतलब बहुत बार बार टुकड़ों में देना पड़ेगा, तब जाकर वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, उस चीज के लिए भी समय काफी एक्टिवेशन में रहेगा। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, जिसके कारण ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर होती हुई नजर आएगी, उसके लिए अच्छा समय रहेगा। साथ ही गुप्त ज्ञान, चाहे वो आपका ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, खासकर यहाँ पर सात्विक में, यहाँ पर ज्योतिष विद्या के अंतर्गत विशेष तौर पर सफलता, मतलब कहीं ना कहीं अकल्ट से रिलेटेड गुप्त ज्ञान से, गुप्त विद्याओं से संबंधित में आपको विशेष तौर पर ज्ञान या रिसर्च काम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। रिसर्च फील्ड में तो वहां पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड कहीं पर वहां पर बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में भी रहेगी, तो ये पर्टिकुलर टाइम, वैसे भी आप देखो ये पूरा माह, जनवरी माह आप देखे ना, ज्यादा से ज्यादा जो स्थिति बनेगी वो काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर ज्यादा बनती हुई, जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा बनती हुई दिखाई देगी। वहां पर आपका मेन फोकस रहेगा और वहां पर गुरु कृपा से बहुत सारे काम अच्छे भी होते हुए दिखाई देंगे, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ की वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इस समय काम के लिए अच्छा है। ये हो गया गुरु कृपा, और साथ साथ थोड़ा शनि का भी इंपैक्ट हमने ले लिया। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है, राहु का जो प्रभाव है, लगन पर चल रहा है। देखिए राहु का लगन पर प्रभाव एक बड़ा ग्रह है, लगन सर पर बैठ गया है, जल तत्व की राशि में है, इमोशंस तो बिगाड़े गई आपकी, मतलब भावनात्मक दृष्टि से आपको बहुत मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना पड़ेगा। आपकी अंत्य स्थिति के अंतर्गत गलत विचार आना, हाँ, इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग, मतलब इमेजिन ज्यादा करा सकता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली का राहु कैसा है। अगर अच्छा होगा तो अच्छी इमेजिनेशन दे देगा, खराब होगा गलत गलत विचार आने शुरू हो जाएंगे, कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये सब, मतलब इस तरीके के गलत गलत विचार आना, ये स्थिति। हाँ, अच्छी बात ये है, यहाँ पर कुछ आपको पितरों के द्वारा आपको मदद मिल सकती है, आपको ऐसी शक्तियों के द्वारा आपको मदद मिल सकती है जो अदृश्य हैं। पारलौकिक जगत की शक्ति के द्वारा आपको मदद मिल सकती है, आपको स्वप्न दिखाई दे सकते हैं, स्वप्न में आकर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है, आपको बता सकता है आप ये करिए, आपका भला हो जाएगा, आप इस प्रकार से आगे बढ़िए। तो ये भी एक स्थिति, अभी राहु का प्रभाव जो कि 1.5 साल तक है अभी, तो यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, तो ये स्थिति देख सकते हैं। लेकिन अपने आप को इमोशनली बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं फिर चिंता, तनाव, सर दर्द की शिकायत, डिप्रेशन वगैरह इस तरीके की स्थिति में ला सकता है। डिपेंड आपका करेगा आपके चार्ट के ऊपर कि आपका चार्ट कैसा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराएगा, वो ये भ्रम उत्पन्न करना राहु का काम है। सर पर बैठ गया है तो आपको हावी कर देगा। लेकिन प्लस पॉइंट इसका डिजायर लेवल अगर आपका बढ़ा रहा है तो काम अधिक कराकर आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है, आपको बहुत बड़ी सफलता भी दिला सकता है। ये भी आपके चार्ट पर ही निर्भर करेगा, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है, किस तरीके का राहु आपके चार्ट में बैठा है, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि राहु का जो डिस्पोजर है अपने से दूसरे भाव में है, तो ये आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार डालने लाएगा कि कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके कारण वो आप अपने आप को, अपनी वेल्थ को बढ़ा लेंगे, अपने आप को जस्ट डबल ट्रिपल अप कर देंगे, मतलब इस तरीके से करके। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से पॉजिटिव भी देने वाला रहेगा। वहीं राहु की दृष्टि, पूरा जल तत्व इस समय राहु कंट्रोल कर रहा है, और आपका धर्म त्रिकोण, आपका धर्म त्रिकोण राहु लीड कर रहा है। देखिए 1, 5, 9, पहला, पांचवा और 9वां भाव राहु लीड कर रहा है। और आपका जब राहु लीड करेगा और साथ साथ आपके जल तत्व को, इसका मतलब ये भी है कि ये जो टाइम चल रहा है, जनवरी तो है ही, पूरा अगर 1.5 साल जो राहु अभी है यहाँ पर, ये आपसे धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब धर्म त्रिकोण है, मतलब धर्म कर्म के काम के अंतर्गत भी कुछ गलत काम करवा सकता है, जिसके कारण इमोशनली दिक्कत आपको होगी। मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ इज्जत बचाने के लिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो इंटरनली तो आपको पीड़ा देगा, इमोशनली तो आपको पीड़ा देगा, अंत स्तर पर तो आपको पीड़ा देगा, और कहीं ना कहीं वो
साम दाम दंड भेद की जो नीति होती है, ये राहु की नीति है कि किसी भी प्रकार से मेरा काम होना चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, अपना दुनिया को लगे कि मैं हूं, मतलब मैं कौन हूं ये दुनिया को पता लगे, इस तरीके की स्थिति राहु का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि धर्म का पूरा धर्म त्रिकोण जब राहु पकड़ लेगा तो राहु उस धर्म को अपने हिसाब से चलाने वाला रहेगा। मतलब ऐसी पॉलिसीज जो आपको इंटरनेट लगे कि गलत है, ये नियम धारा, ये धारा गलत है, ये सोच गलत है, लेकिन उस सोच के साथ चलकर आप अपने को विजय की ओर लेकर जाएं, मतलब जीतते हुए नजर आए, वो एक स्थिति भी आपके साथ रहेगी। ये बात आपको पूरा 1.5 साल आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, जनवरी माह का है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये स्थिति साथ ही बच्चों को लेकर, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, थोड़ा सा वहां पर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। राहु का काम है अप्स एंड डाउन्स क्रिएट करना, तो वो स्थिति, यही प्रकार यहाँ पर मैरिड लाइफ के अंतर्गत भी और फादर और गुरु से संबंध भी देखने को मिल सकता है, ये स्थिति। अब देखिए राहु का प्रभाव थोड़ा ऐसा, मतलब आपको डिजायर दे देगा और कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, वो स्थिति रहेगी। अब देखिए यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य का प्रभाव अभी 15 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि में षष्टम भाव के स्वामी बनकर और ये आपके दशम भाव में रहेंगे। वहां पर मंगल का एक प्रभाव मिल जाएगा। शुरुआती 15 दिन जहां पर मंगल का भी प्रभाव, सूर्य का भी प्रभाव, दोनों का एक साथ प्रभाव दशम भाव के अंतर्गत, आप देखेंगे वर्क प्लेस पर अब आपका नाम बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अथॉरिटी, पावर, ये सब आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो 15 तक का जो समय रहेगा वो वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहेगा, काफी ऊर्जा लगाते हुए आप दिखाई देंगे। अपना फोकस जो रहेगा, मेन फोकस आपका वैसे पूरे महीने, क्योंकि मंगल तो आपका 5 फरवरी तक धनु में रहेंगे, तो पूरा मंथ आप देखोगे कि मेन फोकस आपका वर्क प्लेस पर है, अपने फादर की फैमिली को लेकर है। तो ये स्थिति, या अपने यहाँ पे सासू माँ को लेकर हो सकता है, तो वो भी एक स्थिति देख सकते हैं कि उनको लेकर मेन फोकस चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 6 लॉर्ड बनकर जाएगा तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे आपके। आप देखेंगे वर्क प्लेस पर 15 जनवरी तक आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, और लेकिन वो चैलेंजेस कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्लेस पर, एक होता है ना कि हमें एक चैलेंजेस मिला, हमने वो किया, सारे में हमारा नाम हो गया कि भाई बंदे ने ये चैलेंज आया था, ये इसने एकदम से किया है और ये बंदा काफी ज्यादा प्रभावशाली लगती है, मतलब इनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है, इस तरीके की बातें। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हुए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलेंगे, और जहां से आपका नेम फेम, आपका लीडरशिप क्वालिटी आपका और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लीड करते हुए दिखाई देंगे वर्क प्लेस पर, तो ये अच्छी स्थिति देखने को मिल जाएगी। 15 जनवरी के बाद आपका शिष्टेश लाभ भाव के अंतर्गत सूर्य का प्रभाव रहेगा। ये भी तय है कि इस पूरे महीने आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी काम हो कर लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, जो सरकारी क्षेत्र, सरकार से संबंधित किसी तरीके की एग्जाम वगैरह तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी लाभ मिलेगा। या जो व्यक्ति चाहते हैं कि, हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जेल से संबंधित है, बेल चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको आसानी से वो चीज मिल जाए, तो वो भी एक स्थिति रहेगी। वहीं सूर्य और मंगल का प्रभाव आप देखेंगे, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर, सूर्य की दृष्टि जो कि विच्छेदात्मक ग्रह हो जाते हैं उनकी दृष्टि पंचम भाव पर, 5th हाउस पर पूर्ण प्रभाव आ रहा है, जहां पर आपकी एजुकेशन है, जहां पर आपका लव रिलेशनशिप है और आपके बच्चे हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइम खासकर पूरे माह ही देखो, पहले तो पूरे माह राहु और मंगल की दृष्टि, फिर उसके बाद सूर्य भी ऐड हो गया 15 जनवरी के बाद, तो 15 जनवरी के बाद और प्रभाव बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ रही हैं आपके इन सब चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है पढ़ने के अंतर्गत भी मन ना लगे या माइंड मतलब कंसंट्रेट ना कर पाए, वो एक स्थिति, क्योंकि राहु भी अब लगन पर है तो कंसंट्रेशन तो प्रॉब्लम आपको बनने लगेगी ही, तो ये स्थिति तो आएगी ही आएगी, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसके बाद मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि धन भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, कर्म स्थान में। तो ये समय जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, वर्क प्लेस से रिलेटेड आपका सुपर टाइम है। पूरा जनवरी महीना काम करिए, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा, ये स्थिति रहने वाली है। और वहां पर आप सभी हर किसी को एक दबाकर कंट्रोल करने वाली स्थिति के अंतर्गत रहने वाले हैं, वो स्थिति रहेगी। ये भी एक स्थिति रहेगी क्योंकि शुक्र का प्रभाव 18 जनवरी के बाद जैसे धनु में आएगा, वो भी हम आगे बताएंगे। तो 18 जनवरी के बाद आप देखेंगे अपने काम के अंदर थोड़ी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं आप,
तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पर थोड़ा पॉलिसी वगैरह चेंज किया तब जाकर वहां पर और ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो वो स्थिति भी देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए मंगल का प्रभाव रहेगा दशम में, राहु लगन पर, मंगल की चौथी दृष्टि आ जाएगी लगन पर, लगन पर और प्रभाव बढ़ रहा है। आप अपने आप को एक्टिव स्टेट में रखिएगा। अगर आप घर के अंतर्गत बंद करके या केवल काम में लग रहे हैं सिंपल तरीके से, तो वहां पर आप को हेल्थ के इशू बन सकते हैं। तो स्वास्थ्य को, अपने आप को स्वस्थ रखना है, मानसिक तौर पर भी, मतलब फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो थोड़ा मिलते जुलते रहिएगा, घूमते रहिएगा इधर उधर, या थोड़ा सा आपको जिम वगैरह ज्वाइन करके शारीरिक रूप से अपने आप को, मतलब कसरत वगैरह करिए तो आप फिट रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कतें बन सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। खासकर आप अगर आप जिम कर लें, आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर जाएं, ये अगर आप कर लें तो आपके लिए बहुत सुपर रेमेडी रहेगी ये भी। तो अभी ये सब करते रहना है। मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, और तो थोड़ा हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम अटके हुए हों, वो आप करते हुए दिखा देंगे, वहां पर प्रॉफिट भी रहेगा, लाभ रहेगा। और वहीं मंगल की आठवीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, थोड़ा बच्चों के साथ और आपके लव रिलेशनशिप में मतभेद होना, वहां पर थोड़ी दिक्कत बन सकती है। गर्भवती महिला को सावधान रहना है। अगर आप गर्भवती महिला है तो राहु सूर्य मंगल का प्रभाव पंचम भाव पे, पूरे महीने सावधान रहना है। गर्भवती महिला को दिक्कत बन सकती है थोड़ा, तो डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते रहेगा उस समय में, तो ये स्थिति रहेगी। अब देखिए इसके बाद बुध का प्रभाव देखें तो बुध का प्रभाव पहले वृश्चिक राशि के अंतर्गत रहेगा, जो कि चतुर्थेश सप्तमेश बनकर भाग्य भाव के अंतर्गत रहेंगे। मन की प्रसन्नता, मन की खुशी आपकी, वो सारी आप अपने धर्म स्थान के अंतर्गत, हायर एजुकेशन में, हायर लर्निंग्स के अंतर्गत वहां पर आप देख रहे हैं 7 जनवरी तक आपको ये प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र का भी प्रभाव आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप किसी धर्म स्थान पर जा रहे हैं, या आप हायर लर्निंग्स में कहीं पर भी जा रहे हैं, हायर लर्निंग्स को लेकर, मतलब हायर लर्निंग्स के लिए, तो वहां पर हो सकता है कुछ कोई पार्टनर मिल जाए आपको। ये स्थिति आपको 7 जनवरी के आसपास मिल सकती है, 7 जनवरी तक, तो ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। कहीं लॉन्ग ट्रैवल में आप जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई लव पार्टनर मिल सकता है, तो वो भी एक संभावना मिल सकती है आपको। और कहीं ना कहीं वहीं पर आप अपने धर्म के क्षेत्र के अंतर्गत कोई धार्मिक स्थान है, तीर्थ यात्रा है, वहां पर भी मिल सकता है, और वहीं पर आप थोड़ा सुकून महसूस करें, तो वो स्थिति हो सकती है। इसके बाद देखिए जैसे ही बुध का प्रभाव दशम में जाएंगे, तो ये टाइम आपका 7 जनवरी के बाद, 7 जनवरी के बाद आपका जैसे बुध दशम के अंतर्गत जाएंगे, जो कि चतुर्थेश और सप्तमेश बनकर है, आपका पार्टनर आपको वर्क प्लेस पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। आपकी मदर या आपके मन की प्रसन्नता, खुशी, हैप्पीनेस, सारी स्थिति आप अपने काम पर देखेंगे। और वहां पर ध्यान रखिएगा कि 15 जनवरी के बाद, क्योंकि इस महीने एक और घटना घटित होने वाली है आपके साथ, कि आपका लव रिलेशनशिप के कारण आपके वर्क प्लेस पर झगड़ा हो सकता है, या फिर आपका लव रिलेशनशिप वर्क प्लेस पर हो जिसके कारण झगड़ा हो। ये भी एक संभावना आपको इस महीने के अंतर्गत देखने को मिलेगी, खासकर 15 जनवरी के बाद से पूरे माह वहां पर देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा संभावना हमें देखने को मिल रही है। तो इस महीने ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा काम में आप ड्युअलिटी आती हुई दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर हो सकता है कुछ 2-3 चीजें आप साथ में वर्क करें, वो स्थिति, और थोड़ा न्यू लर्निंग्स वहां पर होती हुई दिखाई देगी, कुछ नई नई चीजों का सीखना करना कुछ, क्योंकि शुक्र का भी इम्पैक्ट जैसे ही 18 जनवरी के बाद दशम में आएंगे, तो वो पॉलिसी चेंज करने के साथ साथ कुछ क्रिएटिव करने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन का जो तरीका रहेगा उस समय में अच्छा रहने वाला है। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो वो भी फायदे, मतलब स्थिति अच्छी दिखती है। और कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से उस समय में आपको वर्क प्लेस पर कोई थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है किसी तरीके का, वो भी स्थिति हो सकती है। अगर लव रिलेशनशिप वहां पर नहीं है तो लव रिलेशनशिप में थोड़ा झगड़ा, जैसा कि हमने बताया जिस स्थिति के अंतर्गत, वो भी संभावना देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए केतु का प्रभाव जो 7वें घर में चल रहा है, वो आपको आपके पार्टनर से थोड़ा असंतुष्ट रखेगा। आपके पार्टनर से, चाहे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वहां पर थोड़ा ऐसा लगेगा मिस्टेक हो रही है, असंतोष का भाव, थोड़ा मौन रहना पड़ेगा वहां पर, आपको चुप रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए वो ठीक रह पाएगा। तो वहां पर थोड़ा शांति से ही काम लेना है आपको। वहीं शनि का प्रभाव जो 12वें घर में है, आपका एकादशीश बनकर और आपका द्वादशीश बनकर 12वें घर में, ये शनि आपका फॉरेन से, बड़ी कंपनी से, चाहे वो MNC हो, इंटरनेशनल हो, उन कंपनी से आपको लाभ दिला सकता है।
उनसे जुड़िएगा, उनसे जुड़कर आपको फायदा रहेगा। थोड़ा आप देखते हैं कि अभी आप लाइफ में अकेलापन महसूस कर सकते हैं कि आप जिंदगी के अंदर एक राहु डिजायर क्रिएट कर रहा है, वहीं आपका सारा का सारा धन आपका 12वें में जा रहा है, आपकी इनकम सारी लॉस में जा रही है। लॉस का मतलब इन्वेस्टमेंट में भी जा, मतलब यहाँ पे खर्च हो रही है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वहीं शनि की दृष्टि आपके संचय धन सेविंग वाले भाग पर भी पड़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी टाइम ऐसा चल रहा है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, बड़ी प्लानिंग है, लेकिन डर भी है, क्योंकि राहु है तो फियर भी क्रिएट कर रहा है, डर बना रहा है और भ्रम उत्पन्न कर रहा है। अरे मैंने ये कर दिया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं ये तो ना हो जाए। इस तरीके के जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो आ सकते हैं। तो और यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम कहीं बड़े मुकाम पर बड़े काम के लिए चलते हैं तो कहीं ना कहीं अकेले तो पड़ ही जाते हैं। वही 12 यहाँ पर बता रहा है अभी आपको कि आपको थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। हो सकता है कि आपने कोई फॉरेन की कंपनी में जॉब ज्वाइन किया और आपको जाना भी पड़ा हो, आप बाहर जाएं, बाहर जाने के बाद आप वहां पर अकेला महसूस करें। तो ये का आइसोलेशन पीरियड आपका रहेगा काम को लेकर। ये सबके लिए यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं ऐसी बनती दिखेगी कि काम को लेकर या किसी तरीके की सेवा को लेकर आपकी लाइफ में आइसोलेशन, अकेलापन आएगा और अकेले चलकर ही आपको विजय भी हासिल होगी, लाभ भी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क, एनजीओ से रिलेटेड वर्क, धार्मिक कार्य, गुरु के आश्रम से संबंधित, गुरु से संबंधित कुछ ऐसे कार्य, वो सब स्थिति बनती है कि वो सब काम आपके लिए हो, क्योंकि ये भी स्थिति शनि का प्रभाव रहेगा। कुछ व्यक्तियों के चार्ट में चार्ट के पर डिपेंड करेगा, उनके लिए बंधन योग, जेल योग भी दिखता है, या लंबे समय के लिए हॉस्पिटल वगैरह या बेड रेस्ट करना, वो भी एक योग देखने को मिलता है। थोड़ा परिवार के साथ शनि की दृष्टि है तो भी दिक्कत तो रहेगी फैमिली को लेकर। तीसरी दृष्टि पड़ती है तो बड़े पराक्रम से लाभ लेना पड़ता है। थर्ड एस्पेक्ट है फैमिली पर, वेल्थ पर, तो बड़े पराक्रम से आपको लाभ लेना पड़ेगा, तो वो स्थिति। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि 9th हाउस पर, तो अभी मेहनत करने का समय है। शनि 12वें घर में, तो आपके लिए प्रॉपर आपको हार्डवर्क करना है। इतना हार्डवर्क करना है, आपको लगेगा कि भाग्य का साथ कम मिला है, क्योंकि 10th एस्पेक्ट आपके दशम पर, और वो कहीं ना कहीं पिता की जिम्मेदारी है, गुरु की जिम्मेदारी, गुरु से संबंधित कुछ कर्म है वो आपको करने ही करने हैं, जिसके कारण जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी आपको लक फैक्टर थोड़ा कम काम करें, लेकिन कोई बात नहीं, करिए आप, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पे जो भी काम करेंगे गुरु कृपा आएगी। हो सकता है कि वो आपको ऐसा लगे कि भाग्य के साथ कम कब लगता है, जब मेहनत बहुत जबरदस्त है। मेहनत बहुत जबरदस्त है तो फिर लगेगा कि नहीं, तो मेरी मेहनत से हो रहा है, तो लगेगा आपको ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा ही है कि आपको लगेगा कि मेरी मेहनत से हो रहा है, लेकिन एक कृपा जरूर देखने को मिलेगी, जो गुरु कृपा दशम पर परम पर आपके हैं, जो काम आप करेंगे उसमें गुरु कृपा अवश्य मिलेगी। और भाग्य का साथ जब तक मंगल का प्रभाव धनु राशि के अंतर्गत रहेगा, 7 जनवरी से 1 फरवरी तक, ये 28 दिसंबर से 5 फरवरी तक, पूरे जनवरी माह आप देखें मंगल धनु राशि के अंतर्गत है, जो कि एनर्जेटिक भी बनाएगा आपको, और साथ साथ आपको भाग्य का साथ वर्क प्लेस पर जो काम करोगे वहां भाग्य का साथ मिलेगा, काम बनता चला जाएगा, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। अब देखिए शुभ दिन 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 18 से 20, 20 से 22 और 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 13 से 16, 16 से 18, 27 से 30 ये दिन आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 5 से 7, 27 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 5 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 27 से 30 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 13 से 16 की हो सकती है। वहीं कष्ट के साथ यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। अमावस्या 11 जनवरी 2024, टाइमिंग लिखी हुई है। पूर्णिमा 25 जनवरी 2024 की है, टाइमिंग लिखी है। और सफला एकादशी ये 7 जनवरी की, और पौष शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी 2 जनवरी 2024, 21 जनवरी की रहेगी, जिसमें 20 को स्टार्टिंग है, टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है। 21 जनवरी की आपकी पुत्रदा एकादशी रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए, देखो राहु को नियंत्रण में बनाए रखो। राहु अगर नियंत्रित रहेगा आपका इस टाइम पीरियड पर, तो आपको तनाव नहीं आएगा, आपको अपने सर पर ऐसा नहीं लगेगा मैंने बहुत भार ले रखा है, ज्यादा भारीपन महसूस नहीं होगा। वो पॉजिटिव तरीके से डिजायर क्रिएट करके आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये कहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक माला कंटिन्यूस अभी करते रहो, लंबे समय के लिए करनी होगी। साथ ही ओम चंडिकाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। साथ ही स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहो, आप कुत्तों को आप भोजन वगैरह कराते रहो, खाना वगैरह खिलाते रहो आप, चाहे वो जो भी उनको पसंद आए, रोटी वगैरह, ब्रेड, बिस्किट, जैसा भी स्थिति हो। साथ ही क्योंकि ये टाइम पर्टिकुलर टाइम आप देखते हैं कि सप्तम भाव पर पाप प्रभाव ही है, केतु का प्रभाव है। 12वां घर आपका बेडरूम में, वहां पर शनि आ गया, तो कहीं ना कहीं बेडरूम डिस्टर्बेंस भी दिखता है।
या तो आप अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपका लाइफ पार्टनर पर ध्यान ही नहीं है, और साथ साथ केतु का काम भी, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें दिखती हैं। तो यहाँ पर वैभव लक्ष्मी व्रत आप करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुक्र आप माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का भी पाठ करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। खासकर व्रत करें वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने से मैरिड लाइफ अच्छी रहती है, शुक्र का प्रभाव बढ़िया बनता है वहां पर। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएगा, नशीले पदार्थों के सेवन से बचे। अगर नशीले पदार्थों का सेवन करने में लग गए, तामसिक भोजन करने लग गए, तो फिर आपका यहाँ पर ये जो जुपिटर का इम्पैक्ट थोड़ा वेल्थ को ठीक रखता, खराब कर देगा आपको, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएंगे, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ध्यान करने का प्रयास करें, होगा नहीं लेकिन करने का प्रयास करना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राहु लगन पर इतने विचार आ रहे होंगे अब आपको, तो उन विचारों के अंदर का मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क रहेगा। लेकिन उस जब डिफिकल्ट टास्क है तो उसको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करोगे तो थोड़ा सुकून और शांति मिलेगी, थोड़ा तो बैलेंस कहीं ना कहीं होगा। तो ये स्थिति, साथ ही वायु तत्व का अगर लगन पर इस तरीके का प्रभाव हो तो थोड़ा प्राणायाम वगैरह अगर आप करते हो तो वहां पर भी आपको आसानी रहेगी, फायदा रहेगा। और साथ ही जल तत्व बिगड़ रहा है तो जितना अधिक पानी पिएंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो पानी थोड़ा अधिक पीना, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ये स्थिति। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर, मानवता ही सर्वोपरि है।